ऐसे कितने लोग हैं जो खुश रहना चाहते हैं। तो खुश रहने के दो तरीके। पहला, जब हम दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं तो हम खुश होते हैं। तो ये वाला जो हैप्पीनेस है वो बहुत बड़ी हैप्पीनेस है कि हम सेल्फिश नहीं हैं। हमें अच्छा लगता है कि जब हम शेयर करें तो हमें खुशी मिलती है। गिविंग इज़ रिसीविंग, शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो ये वाला अगर भाव किसी में भी है तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। हमें हमेशा ही दूसरों को खुशी देने में खुशी होनी चाहिए। इसी को एम्पैथी भी कहते हैं कि दूसरों के शूज़ में अपना पैर रख कर देखना कि वो क्या सोच रहा है, उसका क्या लेवल है। एज काउंसलर भी हमें इसी तरह का होना चाहिए कि हम दूसरों की खुशी में खुश हों, हम समझें और हमारे जो इमोशंस, उनके इमोशंस को समझें। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी है जब हम दूसरों को खुशी देकर खुश होते हैं। पर इसके लिए प्रेशर नहीं लेना चाहिए। हमारे पास जो है हम वही दे सकते हैं। तो हमें बस शेयर करना है क्या वो ले रहे हैं क्या नहीं। एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ बस देते चलें। जैसे सूर्य हमें अपनी रोशनी दे रहा है, धूप दे, सब चीज़ें दे रहा है, परंतु वो हमसे बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। पेड़ हमें छाँव दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस भाव के साथ देने का भाव रखें। दूसरा है कि जो हम काम कर रहे हैं, अगर वो हम काम पूरे दिल से कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं उस काम को, तो भी वो हमें खुशी देते हैं। जैसे कि मुझे अच्छा लगता है बोलना, तो मुझे मज़ा आता है बोलने में, और उस बोलने के लिए मेरी एक्टिव लिसनिंग स्किल इम्प्रूव हो रही है कि जब मेरे पास वोकेबलरी होगी, शब्द होंगे, जब मैं सुनूंगी किसी को ध्यान से, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगी। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो खुश रहने के लिए हमें देना आना चाहिए, दूसरा हमें वो वाले काम करने चाहिए जो हमें अच्छे लगते हैं। और जब हम वो करेंगे जो हमें अच्छा लगता है तो हम ऑटोमेटिकली एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनते जाएंगे, खुद को इम्प्रूव कर